सारा नीलम और कैसर पिया ने माफ़ी मांग ली। हमें मालूम है कि आप लोगों को अब ख्याल आ गया है, वो भी अच्छी खासी छितरोल के बाद आप लोगों को ख्याल आया। चलें कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया, हम क्या कर सकते हैं। आपकी कौन सी हमने वो क्या कहते हैं कि टांगें तोड़ देनी है, कौन सा हमने जो है वो आपका सर फाड़ दी है। कोई मसला नहीं है, माफ़ कर दिया। लेकिन आप लोगों को ये पहले सोचना चाहिए था। और जब आप लोग ये कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ, सारा नीलम जो है वो ये कह रही है कि स्क्रिप्ट लिखा हुआ था और हमें बताया गया कि इसी के अंदर या रह के आपने बात करनी है। अब जब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपने अनइंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली जो है ना आपने ये काम किया है, पूरी अटेंशन के साथ आपने ये काम किया है। सो एक होता है कि गलती से कोई काम हो जाए तो वो तो ठीक है, लेकिन जब आप पूरी अटेंशन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, दिलजमई के साथ एक काम कर रहे हैं और आपको ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि कितने लोगों की आप जो है वो दिल शिकनी करेंगे, तो इन चीज़ों को पहले सोचना चाहिए था आप लोगों को। आप अब जो है ना वो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि देर हो गई है। आप लोगों का जो फेस था ना, वो फेस सेविंग अब मुमकिन नहीं रही। चाहे हम लोग आपको माफ़ भी कर देना, इन फ्यूचर जब भी कोई बात निकलेगी तो फिर बात जब निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, तो फिर बात वहीं तक जाती होती है। मीर जाफ़र और मीर सादक जो हैं वो बहुत अरसा पहले उन्होंने एक जंग में मामलात किए थे और आज भी लोगों के जहनों में और तारीख़ में ज़िंदा है। चाहे उनको आने वाले दौर ने जो है माफ़ भी कर दिया हो कि यार चलो छोड़ो, दफ़ा करो, जो भी उन्होंने किया वो किया, लेकिन तारीख़ में कुछ चीज़ें ज़िंदा रहती हैं। और इंसान से गलती होती है, कभी जो है वो छोटी गलती होती है, कभी कोई बड़ी गलती होती है, और एक गलती होती है ऐसी कि जो इंसान को माफ़ नहीं करती। फिर चाहे इंसान सामने वाले जिनके साथ वो मिस्टेक हुई है या मिसहैप हुआ है वो तो आपको माफ़ कर दें, लेकिन वो गलती जो है ना, इस गलती को उर्दू में फ़ोहश गलती कहते हैं। यानी इतनी ख़राब किस्म की गलती और मिस्टेक होती है इंसान से कि वो फिर किरदार के साथ और सारी ज़िंदगी आपकी लाइफ के साथ साथ चलती है और मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी फोश गलती से खुदा की ज़ात हम सबको बचाए। और दूसरों के हाथों इस्तेमाल होने से पहले जो है वो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे जो है वो आगे भी चल के मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आप लोगों को ओवरसीज़ पर बातें करते हुए, टाउन करते हुए जो है वो मिलेंगे। तो हमें पता है कि हमसे क्या गलती हुई है। गलती हमसे ये हुई है कि 75 सालों में पहली दफ़ा इमरान ख़ान ने हमें इज़्ज़त दे दी और हमने उसको बदले में इज़्ज़त दे दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत सारे सियासी और गैर सियासी लोगों को हमें पता है कि उनके पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं। लेकिन अब क्या करें, इज़्ज़त को इज़्ज़त है और रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट है। अब आप लोगों को अगर 75 सालों में आप जो बाकी ख्वाजा आसफ़ साहब हो गए या जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बैठ के बात करते हैं, अगर आप लोगों को ये एहसास नहीं है कि आप लोग गलती पर गलती कर रहे हैं, जिस तरह से गलती सुधारने का तरीका है, अगर इमरान ख़ान ने हमें इज़्ज़त दी थी तो आप लोग उसको मज़ीद इज़्ज़त में इजाफ़ा करके या कोई ऐसे इक़दाम उठा के आप लोग हमें, हमारी तवज्जो जो है वो अपनी तरफ मबज़ूल करवा सकते थे। ये करने के बजाय उल्टा जलती पर जो है वो आप लोगों ने तेल डाला और मज़ीद जो है वो ओवरसीज़ को क्या है, आप 10, 15, 20 रोज़ जो है वो वहाँ पाकिस्तान बैठ के गालियाँ दे दें, असम्बली में बैठ के गालियाँ दे दें, लेकिन पूरी दुनिया में देखने वाले लोग जो है ना, उन्हें पता है कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस है, जिसकी रिस्पेक्ट जो है वो होनी चाहिए। ये वो ऐवान है कि जहाँ बैठ के हर इंसान को अच्छी बात और अच्छी गुफ्तगू और अच्छे किरदार का होना चाहिए। तो वहाँ पे खड़े होकर कोई इंसान जो है ना वो ऐसी बातें करे तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी नालायकी, अपना एक चेहरा, अपने चेहरे पे काल्ख मल के तो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि मैं ऐसा हूँ। और सारा नीलम, कैसर पिया और जितने भी लोग वहाँ पे सेट पे मौजूद थे ना, सिर्फ किसी एक का कसूर नहीं है, कसूर वहाँ पे बैठे हुए सब लोगों का है। और जिन जिन लोगों ने स्क्रिप्ट पढ़ा था, जिन लोगों ने लिखा था बिहाइंड द सीन, उन लोगों का भी कसूर है, जिन्होंने फिल्माया है उनका भी कसूर है। और वासे चौधरी जो इसका मेज़बान है इस पूरे प्रोग्राम का,
उसका भी कसूर है। उस कसूर में कोई एक नहीं, वो जो साहब बैठे हुए थे ना, जो टिंड लश्का के कैसरपिया के साथ, उनका भी कसूर है। उनको भी चाहिए था कि कहते कि यार देखो, मैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ और इंडियंस के साथ काम करता हूँ, ओवरसीज़ जाके काम करता हूँ अब्रॉड, तो आप लोग जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें कि जिससे उनकी दिल शिकनी हो। लेकिन किसी को भी कोई गैरत हया नहीं आई। खैर गैरत हया कैसे आ सकती है कि जब मैं अगर ख्वाजा आसफ़ की बात करूं तो वो सियासी तौर पर जो है वो एक भांड है, ठीक है। उससे माजी में भी यही जो है वो तवक्को की जाती थी और वो यही होता रहा है जो आज उसने किया। और कैसरपिया साहब तो खैर हैं ही स्टेज के आर्टिस्ट, जहाँ पे माँओं बहनों को जो है वो गालियाँ दे के खुश हुआ जाता है किया जाता है। बेगैरती के जो तमाम क्या कहते हैं कि वो दर्जे अबूर करके वहाँ पे पहुँचा जाता है। वाटर प्रूफ किस्म का ढीठ और बेगैरत इंसान जो है वो वहाँ पे खड़ा हो सकता है, ठीक है, जब माँओं और बहनों के साथ जुगतें की जा रही हों। तीसरे नंबर पर जो है वो मैडम जो हैं वो अब नाच गाने करने वाले और दूसरों के आगे नाचने वाले और जो मामलात हैं, ऐसे लोगों से हम तो भी क्या कर सकते हैं। इन तीनों का क्राइटेरिया और बैकग्राउंड जो है ना वो एक जैसा ही है। कोई किसी एक ही नस्ल के जो चटे वटे लगते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। कसूर किसी एक का नहीं होता, पूरे इदारे का है, जहाँ पे बैठ के आप लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जिस स्टेज पे बैठ के जो बिहाइंड द सीन लोग थे उनका भी कसूर है, जो सामने थे उनका भी कसूर है। उम्मीद करते हैं कि आइंदा आप लोगों से ऐसी हरकत नहीं होगी। मैंने माफ़ किया, कोई मसला नहीं है, और उम्मीद करता हूँ बाकी भी ओवरसीज़ आपको माफ़ कर देंगे। फिर वही बात है कि कौन सा हमने जहाँ अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से बैठ के आपको वटा फेंकना है कि आपका सिर फट जाएगा, हैं जी। कौन सा हमने आपकी टंगें तोड़ देनी है। कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहें, अपना ही इंसान नुकसान करता है। मैंने जैसे ज़िक्र किया कि एक फोश गलती होती है इंसान से, और वो फिर सारी ज़िंदगी जो है ना वो साथ रहती है, और मरने के बाद भी वो गलती जो है वो कब्र में भी पीछा नहीं छोड़ती। और ये गलती अल्लाह की ज़ात सब इंसानों को बचाए कि ऐसी गलती इंसानों से ना हो। फ़ी अमान अल्लाह जी।